नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं बीकानेर अब तक न्यूज। आइए आते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। नर्सिंग कर्मी आर-पार की लड़ाई के मूड में, कल से 3 दिनों की हड़ताल। शराब ठेकी के खिलाफ महिलाओं ने फिर से खुला मोर्चा किया प्रदर्शन। चार 400 बेड के अस्पताल का निर्माण, उसके भूमि का हुआ शुद्धिकरण। श्रीमती सीएम मून चैरिटेबल ट्रस्ट करवाएगा इसका निर्माण। ग्रामीण अंचल की सीएचसी का मुआयना किया केंद्रीय मंत्री अरुण मांगेलवाल। सेवा कार्य में महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं है। रावत समाज की महिलाओं ने टैंकर से करवाई जलापूर्ति। और महंगाई की मार केंद्र की गलत नीतियों का है परिणाम, कहा ऊर्जामंत्री डॉक्टर बेनी बुला। डंपिंग यार्ड की भूमि पर भूमाफियाओं की नजर। पानी का संकट अभी भी नहीं हुआ है दूर, अभी भी लोगों में पानी के लिए त्राही। और अब खबरें विस्तार से। नर्सिंग कर्मी अपनी वेतन विसंगतियों को लेकर के लगातार नाराज चल रहे हैं और 2016 से वे अपनी इन मांगों को लेकर के और संघर्षरत है। कुल मिलाकर के आने वाले 3 दिनों में नर्सिंग कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। अब लगता ये है कि उनकी वेतन विसंगतियों को दूर नहीं करने की बात को लेकर नर्सिंग कर्मी आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से नर्सिंग कर्मी जो है वो अपनी विसंगतियों को दूर करवाने की इस मांग को लेकर के अब अड़े हुए हैं। हमने नर्सिंग कर्मी जय किशन राणा से इस बाबत की विशेष बात। पिछले 25 मई से हम लोग लगे हुए हैं, 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे हैं लगातार, लेकिन सरकार की हटता देखते हुए सरकार ने हमारे ऊपर कोई भी इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया है, ना हमें कोई वार्तालाप के लिए बुलाया है। तो अब हम 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक सामूहिक अवकाश पर हैं, जो बीकानेर ज़िले से भी हैं और तमाम हमारे राज्यव्यापी सामूहिक अवकाश है। इसमें हमने एमडी और पीडी को भी ज्ञापन दे दिया है। मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं, सर आप हमें इस पीड़ा से बचाइए और हमारे इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाइए। 6,952 रुपये में हमारा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, हमारे बच्चे नहीं पल रहे हैं। इसके लिए सर आपसे उम्मीद है कि आप जल्दी हमारे 26,500 रुपये करेंगे और हमें इस गरीबी से पीड़ित शोषित हो रहे हैं उससे हमें निजात दिलाएंगे। बीकानेर के मुक्ता प्रसाद नगर में शराब का ठेका खोले जाने का महिलाएं लगातार विरोध कर रही है। पिछले 2 महीनों से ये महिलाएं इस शराब के ठेके का विरोध कर रही है। विश्व नशा मुक्ति दिवस भी है। संयोग से आज महिलाओं ने एक बार फिर से ताल ठोक दी है कि यहाँ से शराब का ठेका स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उनका ये कहना है कि यहाँ पर लड़कियों का स्कूल भी है और यहाँ पर रिहायश इलाका भी है। यहाँ पर शराब के ठेके खोले जाने के बाद में लोग न केवल पीते हैं बल्कि तमाम जो पियक्कड़ है उनकी वजह से यहाँ पर शांति भी भंग होती है। ये लगातार महिलाएं मांग कर रही है कि यहाँ पर शराब का ठेका जो है वो नहीं रहना चाहिए। दिखाते हैं आपको कि किस तरह से महिलाओं की मांग है कि शराब का ठेका हटाया जाए। हमने यहाँ पर प्रदर्शनकारी महिलाओं से की बातचीत। तरफ जब पूरा विश्व नशा मुक्ति दिवस मना रहा है, वहाँ पर हम इस ठेके के विरोध में महिलाएं लगभग 2 महीने से धरने पर बैठी है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक तरफ तो प्रशासन नशा मुक्ति दिवस मना रहा है और एक तरफ हम जब इस नशे के विरोध में लगभग 2 महीने से बैठे हैं और प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और आज इसके विरोध में हमने ये आज सभी महिलाओं ने ब्लैक मास्क लगा करके और इसका विरोध प्रदर्शन किया है। ये पूरा एरिया
एजुकेशन हब है, रिहायशी कॉलोनी है और आसपास लाइब्रेरीज है जहाँ पर 10 बजे तक महिलाएं, लड़कियाँ जो कि स्नातक की और सबकी इसकी तैयारियाँ कर रही है, वो सब बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे इलाके में इन्होंने, प्रशासन ने ये यहाँ पे शराब का ठेका खोलकर बहुत जो हमारे पर भावनाओं पे कुठारापात किया है। हम आपके माध्यम से प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, सीएम साहब को ये निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना के लिए ड्यूटी देने वाले तमाम लोगों को कोरोना वॉरियर्स कहा गया। टीपू सुल्तान सेवा संस्थान के माध्यम से कोरोना वॉरियर्स को विशेष रूप से छाछ जो है वो बांटी गई। लस्सी और छाछ बांट करके और कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया गया। कुल मिलाकर के सेवा संस्थान के माध्यम से न केवल इस गर्मी में इन लोगों को राहत दी गई, बल्कि इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रोत्साहित भी किया गया। बीकानेर की पीबीएम अस्पताल का लगातार विस्तार होता जा रहा है और इसी क्रम में 400 बेड का एक अस्पताल जो है वह बनने जा रहा है। श्रीमती सीएम मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से 400 बेड के अस्पताल का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका भूमि शुद्धिकरण किया गया। यहाँ पर गौवंश का पूजन करने के साथ ही विश्वकानंद महाराज जो है वह यहाँ का भूमि शुद्धिकरण करवाए। आने वाले दिनों में बीकानेर में चिकित्सकीय सुविधाएं जो है वो और लोगों को बेहतर तरीके से मिल सके, इसके लिए श्रीमती सीएम मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो लगातार काम करता रहा है। और बड़ी बात ये भी है कि इस कार्यक्रम के दौरान जहां विश्वकानंद जी महाराज के साथ साथ जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका पच्चीसिया मौजूद थे, वहीं राजस्थान वुलन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कमल कल्ला भी इसमें मौजूद रहे। आइए हम आपको लिए चलते हैं इस भूमि पर जहां पर 400 बेड का अस्पताल निर्मित होना प्रस्तावित है। तिलक लगाओ, तिलक लगाओ गाय के। डोरी आगे डोरी काट पूरी जाएगी नहीं अंदर। हमने यहाँ पर विश्वकानंद महाराज से की विशेष बातचीत। यवस्तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधि। तो जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो इस सृष्टि को मर्त्यलोक से वैकुंठ लोक तक कनेक्शन देने के लिए भगवान ने 3 बातें जरूरी रखी है। पूरे ब्रह्मांड का जो रहस्य है उसमें भगवान ने 3 बातें रखी है। नमो ब्रह्मण्य देवाय। आपको पितृलोक में, स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में एडमिशन नहीं करा सकता और थ्रेड नहीं करा सकता, आपका पासपोर्ट नहीं बना सकता। राज क्या किया है? लेकिन यह है कि एक पृथ्वी पर ब्राह्मण ही है जो आपका पासपोर्ट वहाँ का। वहीं ट्रस्ट के सदस्य द्वारका पच्चीसिया से भी इस बाबत हमने की विशेष बातचीत। मेडिसिन बिन अगले महीने इसका शुभारंभ हो रहा है, भूमि पूजन कराया जाएगा। उससे पहले हम चाहते थे सनातन धर्म के हिसाब से कि यहाँ पे 2-3 दिन गायों का आवास रहे, जिससे अपने आप शक्ति आती है और उसी को उद्देश्य को लेके। नशा कहते हैं नाश का मूल होता है। विश्व नशा मुक्ति दिवस के मौके पर पेंटिंग बना करके और लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। पेंटर भूतमल जोशी ने एक शानदार पेंटिंग बना करके लोगों को जागरूक किया कि किस तरह से नशा जो है वह पूरे परिवार का ही समूल नाश कर देता है। नशा पहले आपके विवेक पर प्रभाव डालता है, उसके पश्चात व्यक्ति के व्यवहार पर वह प्रभाव डालता है। एक शानदार प्रेरक पेंटिंग के माध्यम से भूतमल सोनी ने विश्व नशा मुक्ति दिवस के मौके पर यह संदेश दिया। इस मौके पर हमने पेंटर भूतमल सोनी से की बातचीत। विश्व नशा मुक्ति दिवस है और आज के दिन है जो हम लोग है जो पूरे बीकानेर शहर में जगह जगह लोगों को नशा मुक्ति के बारे में जानकारी देंगे, उनको जागरूक करेंगे कि व्यसन मुक्त बीकाना और स्वच्छ बीकाना और कोरोना मुक्त बीकाना कार्य करता हूँ। जगह जगह जहाँ भी जाता हूँ, ये पिछली बार ऊन मंडी में दिया था, सब्जी मंडी में दिया था और पूरे शहर में जहाँ भीड़ भड़का होता है वहाँ मैं जाता हूँ और लोगों को मेरे हाथ के बने हुए पोस्टर से लोगों को संदेश देता हूँ कि आप है तो नशा मुक्त जीवन जिएं और दूसरों को भी नशा न करने। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। खिलाओ रिश्ते बनाओ, चाय मीठा या नमकीन खिलाओ,
अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी, क्या बात है भाई। अरे भुजिया पापड़िया चटपटी स्वाद लो नमकीन का, भीकाराम चांद मल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। Available on Amazon, Flipkart and bhikaramchandmal.in। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन। स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन, अमृत मंथन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर। कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोट गेट, बीकानेर। हेल्पलाइन नंबर 9251231230। विजिट www.mohanjiherbals.com। खमा घनी हुक्म। अरे आइए आइए, घनी खम्मा। घनी खम्मा क्या आज्ञा है मेरे लिए? हमने सुना है आपके बीकानेर में भुजिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, प्रेम जी अग्रवाल के भुजिया है ना हमारे बीकानेर के। तो हमें नहीं खिलाओगी प्रेम जी अग्रवाल के भुजिए? क्यों नहीं, हुक्म, ये लीजिए। वाकई असली बीकानेरी भुजिया है। दिल की बात वही जानी, जो स्वाद असली पहचानी। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्रामीण अंचल की सीएससी का मुआयना केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। कोरोना संक्रमण के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में भी सीएससी और जो पीएससी है उनको भी कोविड सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया गया था, जिससे कि ग्रामीण अंचल में जो संक्रमित लोग हैं वे वहीं अपना इलाज करवा सके और ये संक्रमण को जो है वो आगे नहीं फैला सके। इसी बाबत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने न केवल सीएससी का जायजा लिया बल्कि वे जायजा लेने के पश्चात वहां संतुष्ट भी नजर आए। यहाँ पर हमने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से की बातचीत। देखिए, खाजवाला सीएससी में उपकरणों की क्या कमी है ये डॉक्टरों से हमने जाना, क्योंकि ये तय हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर भी और राज्य सरकारों को भी कहा गया है कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है सीएससीज है उनको हमें स्ट्रेंथन करना है मेडिकल फैसिलिटी को लेकर के। हमारे पास सीएसआर फंड और एमपी कोटा उपलब्ध है। उसके लिए हमने इनसे पूछा है कि आपको किस तरह के उपकरणों की ज़रूरत है। तो इन्होंने बताया, एक तो सीबीसी मशीन बताई है, एक छोटा रूप है, जैसे नॉर्मल कंसंट्रेटर है या सिलेंडर है उनसे ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा चाहिए तो वो बाईपैप काम आता है। ट्रॉमा सेंटर के और वेंटिलेटर के लिए ये कह रहे हैं एनेस्थीसिया या कोई अभी चलाने के लिए बाईपैप चला लेंगे तो वो 2 बाईपैप यहाँ दे देंगे। अब आप क्या पूछना चाह रहे थे? ट्रॉमा सेंटर ग्रामीण क्षेत्र के पावर का विषय भी यहाँ आया, डॉक्टरों का विषय भी आया। उन्होंने कहा कि कुछ तो डॉक्टरों की कमी है, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, कुछ नर्सिंग स्टाफ की कमी है। वो भी बात करूँगा मैं, राज्य सरकार के भी करूँगा और अभी कलेक्टर साहब को भी कहूँगा, जो अपन एडॉक ले रहे हैं अभी, कुछ एमओ ले रहे हैं, कुछ नर्सिंग स्टाफ ले रहे हैं, वो खाजवाला में थोड़ा ज़्यादा था। पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी थी, ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कमी है। देखिए, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन इसका जितना अच्छा प्रबंध हम कर पाए बीकानेर वो हमने किया, भारत सरकार से कोऑर्डिनेशन बैठा करके। एक विषय अभी आया ब्लैक फंगस का, ब्लैक फंगस का भी है और कुछ सेवा कार्यों में महिलाएं भी पीछे नहीं है। रामावत समाज की महिलाओं ने एक शानदार आदर्श प्रस्तुत किया है। अभी इन दिनों जहां पानी की किल्लत चल रही है, पानी की किल्लत के चलते रामावत समाज की महिलाओं ने एक राय होकर के और अपने विशेष सहयोग के द्वारा लोगों को जहां जरूरत है पानी की वहां पर टैंकर्स के जरिए पानी की आपूर्ति करवा रही है। रामावत समाज की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सीता देवी रामावत ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बीच में नहरबंदी के दौरान पेयजल की कमी लोगों को, विशेषकर महिलाओं को काफी महसूस हो रही है और ऐसे में अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण चतुर संप्रदाय सेवा संघ की महिला मोर्चा बीकानेर जिला अध्यक्ष होने के नाते लोगों को इस विकट स्थिति में पानी मुहैया करवाने का निर्णय लिया और वैसे भी सनातन धर्म में
प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना गया है। ऐसे में खुद महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सीता देवी ने अपने साथी मुमताज शेख के साथ मिलकर के रामपुरा गली नंबर 11 में पानी से टैंकर की जलापूर्ति करवाई। त्रिस्तरीय जन अनुशासन जो पखवाड़ा चल रहा है, ये लॉकडाउन का आज एक तरह से आखिरी दिन है और यूं तो 8 जून तक जो है वह लॉकडाउन ये चलेगा, लेकिन कुछ संकेत मिले कि धीरे धीरे कुछ अनलॉक जो है वो शायद किया जाएगा। उसका कारण ये भी है कि बीकानेर में आज जो है वो 50 से कम पहली बार संक्रमित मरीज मिले हैं। कुल मिलाकर के 33 जो है वो संक्रमित मरीज मिलने से बीकानेर के लोगों ने राहत ली है। यह तकरीबन 1.5 महीने के बाद में पहला नंबर है जो 50 के भीतर आया है और अब एक बार फिर से लॉकडाउन की वजह से कोरोना के संक्रमण की जो रफ्तार है उसको बहुत कम कर दिया है। कोर्ट गेट पर आज जो है वो थोड़ी चहल पहल और आवाजाही दिखाई दी। हालांकि लॉकडाउन अभी भी लगा है, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार जो कम हो रही है इसके चलते लोगों में इसका खौफ निकल रहा है, लोग बाहर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारा ये कहना है कि अभी कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। बेवजह घर से आप न निकले और धीरे धीरे, हालांकि सरकार और उसकी एडवाइजरी जो भी है उसको फॉलो करने की दिशा में हम लोग हमेशा तत्पर रहें। देखा था आपको कोर्ट गेट का नजारा। देश भर में महंगाई की मार आम आदमी झेल रहा है और आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। उसके पीछे केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो सबसे बड़ा कारण है। प्रदेश के ऊर्जा जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने इस बात का सीधा सीधा आरोप केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर लगाया है कि उनकी गलत नीतियों की वजह से आम आदमी को महंगाई की मार पड़ रही है। क्या कहना है इस मामले में, देखते हैं डॉक्टर बी.डी. कल्ला। केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण आज कमर तोड़ महंगाई कहर बनकर देश के आम नागरिकों पर टूट रही है। भारत सरकार के स्तर पर कुप्रबंधन के कारण कोरोना की दूसरी लहर से उपजे हालात के बीच आम आदमी पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों एवं तेलों की आसमान छूती कीमतों का दंश भी चुपचाप झेलने को मजबूर है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 7 साल पहले 100 दिन में महंगाई कम करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी। इस सरकार ने नोटबंदी की उम्मीदों सहित सभी नागरिकों की आशाओं पर पानी फेरने वाली ऐसी असंवेदनशील सरकार देश ने पहली बार देखी है। जनता महंगाई के कारण त्राही त्राही कर रही है। रोज़मर्रा के जीवन की आवश्यक चीज़ों के भाव आम आदमी की जेब पर डाका डाल रहे हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार के कर्ता धर्ताओं की कान पर जून तक नहीं रेंग रही है, अर्थात वे इसकी अनदेखी कर रहे हैं। आम जनता में बड़ा भारी रोष है। लोग अपना दुखड़ा सुनाए तो आखिर किसको सुनाए। इसलिए महंगाई के खिलाफ जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज ये वर्चुअल आंदोलन शुरू किया है, ये निश्चित रूप से जनता में असर लाएगा और लोग महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। कोरोना संक्रमण के बीच में आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण करने का कार्यक्रम भी अनेक समाजसेवी संस्थाएं और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं और इसी में एक नाम उभर करके आता है वार्ड नंबर 56 के पार्षद शिवशंकर बिस्सा का। शिवशंकर बिस्सा वो युवमान पार्षद हैं जिनके नेतृत्व में लगातार विकास के काम तो होते ही हैं, लेकिन ऐसी आपदा की घड़ी में वह आम लोगों के साथ में खड़े नजर आते हैं। आयुर्वेदिक काढ़े से इम्यूनिटी बढ़ती है और यही कारण है कि पिछले 4 दिनों से शिवशंकर बिस्सा और माहेश्वरी जो ट्रस्ट है उनके संयुक्त तत्वावधान में घर घर जाकर के और काढ़ा वितरण किया जा रहा है। इस काढ़े वितरण के साथ में आम आदमी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का जो एक तरीका है उसे मुकम्मल करने की कोशिश लगातार वे कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं पार्षद शिवशंकर बिस्सा के वो प्रयास जिनके चलते अपने वार्ड के लोगों को वे कोरोना के संक्रमण से दूर रखना चाहते हैं, या लगातार उनका प्रयास ये रहा है कि संक्रमण से सभी लोग जो है वो मुक्त रहे।
डंपिंग यार्ड की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ चुकी है। करमेसर रोड पर जो डंपिंग यार्ड की जमीन तैयार की गई थी, जहां पर पूरे कचरे को वहां पर एक तरीके से डाला गया था, इस वजह से ये जमीन निगम के ही जो है वो अधीन रही है। लेकिन अब धीरे धीरे इस डंपिंग यार्ड की जमीन पर जिस तरह से समतलीकरण किया जा रहा है, वैसे लग रहा है कि भूमाफियाओं की नजर भी यहाँ पर पड़ी है। निगम को अगर समय रहते सचेत नहीं किया गया, सजग नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में इस डंपिंग यार्ड की भूमि पर भी जो है वो भूमाफियाओं का कब्जा हो जाएगा। हमने निगम के कार्मिक राजेंद्र सिंह से इस बाबत की विशेष बातचीत। जमीन तो निगम या यूआईटी की है, लेकिन जहाँ वो कब्जे हो रहे हैं वो जो वहाँ के भूमाफियादारी है वो कर रहे हैं। ठीक है, जो पुराने आम रास्ते थे उनको ब्लॉक कर दिए गए, वो अपने हिसाब से रास्ते निकाल रहे हैं। और जो ग्रामीण जनता है जो गांव से बिलोंग करती है उनको छोटे छोटे प्लॉटों में हिस्से करके बेच रहे हैं वो सभी। मेरी निगम और यूआईटी प्रशासन से निवेदन है कि आप इन पे कार्रवाई की जाए। और कई बार शिकायत भी की गई थी, लेकिन अभी तक तो इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँ, ऑनलाइन की हुई है, ऑनलाइन शिकायतें हो रखी है, व्हाट्सएप के थ्रू भेजी हुई है। जाके तो लेटर दिया नहीं, क्योंकि ये कोरोना काल के चक्कर में कोई गया नहीं और इसी वजह से बाकी शिकायतें हो रखी है। इसकी गर्मी बहुत तेज है और इस गर्मी के चलते पानी की किल्लत जो है वह कोर्ट में खाज का काम कर रही है। बीकानेर शहर में अभी भी जल आपूर्ति जो है वह एक समस्या बनी हुई है। हालांकि विभाग का ये दावा है कि आने वाली 3 जून के बाद में पानी की रेगुलर सप्लाई भी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक लोगों को टैंकर्स के माध्यम से ही जल आपूर्ति की जा रही है। कोर्ट गेट के पास में 5 नंबर जो डिस्पेंसरी है उस सड़क पर आपको लगातार टैंकर्स जो है देखा। हालांकि पूरे बीकानेर में आपको टैंकर्स की आवाजाही जो है वो नजर आएगी और टैंकर्स की जो आवाजाही है इसके चलते जो जलापूर्ति है और जलापूर्ति के साथ साथ कम से कम 5, 7, 8 मोहल्ले के लोग जो हैं वो एक ही जगह पर एकत्र हो जाते हैं और पानी भरने की जो है वो कवायद करते हुए देखे जा सकते हैं। इस बीच हालांकि कई लोगों के बीच में तू मैं भी होती है, वाद विवाद भी होता है और सबसे बड़ी बात ये कि कोरोना की जो सोशल डिस्टेंसिंग एडवाइजरी है उसकी वो धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं। हम आपको दिखाते हैं नजारा कि कैसे अभी भी पानी की आपूर्ति के लिए जल टैंकर्स इन लोगों के लिए सहारा बने हुए। और चलते चलते डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। नर्सिंग कर्मी आर-पार की लड़ाई के मूड में कल से 3 दिनों की हड़ताल। शराब ठेकी के खिलाफ महिलाओं ने फिर से खोला मोर्चा किया प्रदर्शन। चार 400 बेड के अस्पताल का निर्माण उसके भूमि का हुआ शुद्धिकरण। श्रीमती सीएम मून चैरिटेबल ट्रस्ट करवाएगा इसका निर्माण। ग्रामीण अंचल के सीएचसी का मुआयना किया केंद्रीय मंत्री अरुण मेघवाल। सेवा कार्य में महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं है। रावत समाज की महिलाओं ने टैंकर से करवाई जलापूर्ति। और महंगाई की मार केंद्र की गलत नीतियों का है परिणाम, कहा वो जवान डॉक्टर भी नहीं मिला। डंपिंग यार्ड की भूमि पर भूमाफियाओं की नजर। पानी का संकट अभी भी नहीं हुआ है दूर, अभी भी लोगों में पानी के लिए त्राही। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश शरणा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
भीखाराम चांदमल की मनपसंद स्वादिष्ट मिठाइयाँ, भुजिया, पापड़, नमकीन अब आपके घर पर ही होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9119119135। खाओ, खिलाओ, रिश्ते बनाओ।